जय सिया राम। कल्याण सीता सहित अनुज प्रभु आवत, श्री अर्जुन लाल जी बंसल। नंदीग्राम ही नाम है उस दिव्य स्थल का जो अयोध्या नगरी के सीमा के बाहर हरियाली से ओत-प्रोत वनों और उपवनों के मध्य, जहाँ पृथ्वी के गर्भ में घास भूस से ढकी एक कुटिया बनी है। इसके एक भाग में बने भव्य सिंहासन पर भगवान श्री राम की चरण पादुकाएं विराजमान है। भांति भांति के रंग बिरंगे पुष्पों की सुगंध से सारा वातावरण मनमोहक बना हुआ है। नंदीग्राम की इसी पर्ण कुटी में भरत जी निवास करने लगे। शीश पर जटाजूट और शरीर पर बलकल वस्त्र धारण कर सर्व प्रकार से ऋषि धर्म का पालन करने लगे। नंदी गांव करी परन कुटीरा किन्ह निवास धर्म धुर धीरा। जटाजूट सिर मुनि पटधारी मही खानी कुश सांथरी सवारी। आसन बसन बासन व्रत नेमा करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। श्री भरत जी प्रेम और श्रद्धा भाव से प्रभु की चरण पादुकाओं की नित्य पूजा कर उन्हीं से आज्ञा प्राप्त कर राज्य के कार्य का संचालन करते हैं। निज पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाति। मांगे मांगे आयसु करत राजकाज बहुभांति। एक दिन की बात है, भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं के समक्ष प्रज्वलित दीपक की धीमी रोशनी में शीश झुकाए श्री भरत जी उनकी पूजा में लीन थे। नेत्रों के पलकों ने झुककर बाहरी संसार से संबंध विच्छेद कर लिया। कोई नहीं जानता था कि इस समय भाव समाधि में निमग्न नंदीग्राम का यह तपस्वी प्रभु की लीला के दर्शन कर रहा है। उन्होंने देखा श्री राम जी ने रावण का संहार कर लंका पर विजय प्राप्त कर ली है। अब वे श्री जानकी जी और भाई लक्ष्मण जी सहित उच्च आसन पर विराजमान हैं। विभीषण जी का राज्याभिषेक का संपन्न हुआ, परंतु इस अवसर पर भी प्रभु उदास बैठे हैं। विभीषण जी द्वारा कारण पूछने पर प्रभु ने कहा, हे लंका नरेश, आज मेरी वनवास की अवधि पूर्ण होने का अंतिम दिन है। इस समय मुझे भरत की चिंता सता रही है। वह अयोध्या के प्रवेश द्वार पर खड़ा मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। मुझे अब अविलंब अयोध्या पहुंचना ही होगा। प्रभु की संकल्प मात्र से ही कुबेर का पुष्पक विमान प्रभु के समीप उतर आया। श्री जानकी जी और भाई लक्ष्मण और अपने विशिष्ट सेवकों के साथ भगवान श्री राम उस विमान पर विराजमान हो अयोध्या की ओर चल पड़े। इस अवसर पर परम सुखद चली त्रिविध बयारी सागर सरसरी निर्मल बारी। सगुन होई सुंदर चौपासा मन प्रसन्न निर्मल नव आशा। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। सागर सरोवरों और नदियों का जल स्वच्छ हो गया। सृष्टि में चारों ओर शुभ शकुन दिखाई देने लगे। उधर आकाश मार्ग से चलते चलते श्री राम ने जानकी जी को अपनी लीला स्थली के दर्शन कराए। नीचे देखो सीते, यह वह रणभूमि है जहाँ लक्ष्मणों ने देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। उधर देखो सीते, यह रावण और कुंभकर्ण मारे गए। उधर निहारो जानकी, यही है वह सेतु जिसका निर्माण कर बानर भालुओं ने हमें और हमारी सेना को सागर पार कर लंका में प्रवेश करने का मार्ग सुलभ कराया। इसी के समीप मैंने सुख के धाम श्री शिव जी की स्थापना की। यहाँ सेतु बांध्यो और थापे उस शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि शंभु किन प्रणाम। रामचरितमानस। इस प्रकार मार्ग के समस्त लीला स्थल और उनके नाम बताते हुए श्री राम ने भारद्वाज मुनि के आश्रम पर विमान का उतरने का आदेश दिया। यहाँ पर विमान से बाहर आकर उन्होंने भरत जी को अपने आगमन का समाचार देने हनुमान जी को नंदीग्राम भेज दिया और स्वयं त्रिवेणी में स्नान कर भारद्वाज जी से मिलने चले गए। उधर कुछ ही समय में हनुमान जी भरत जी की कुटिया पर जा पहुँचे। धीरे से कुटिया का द्वार खोलकर जैसे ही प्रवेश किया, उन्होंने देखा कुशाकाय शरीर के स्वामी नंदीग्राम के यशस्वी तपस्वी श्री भरत जी भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं को पुष्प अर्पित कर उनकी पूजा में लीन है। प्रभु श्री राम के विरह रूपी सागर में भरत जी का हृदय डूबने लगा था। उचित अवसर जानकर ब्राह्मण का भेष हनुमान जी धारण कर भरत जी के सामने ऐसे प्रकट हुए मानो नाव रूप में उन्हें जीवन दान देने आए हैं। राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत। अभिप्र रूप धरि पवन सुत आय गयहु जनुपोत। रामचरितमानस। हनुमान जी ने भरत जी को शीश पर जटाओं को मुकुट बनाए, वाणी से राम नाम जपते, नेत्रों से
प्रेम आंसुओं की जलधारा बहाते हुए कुश के आसन पर विराजमान देखा। बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत अस्त्रवत नयन जल जात। सहसा ही भरत नयन भुज दक्षिण फरकत, 12 बार जानी सगुन मन हरस अति लागे करन विचार। भरत जी का दाहिना नेत्र और दाहिने भुजा फरकने लगी। इस शुभ शकुन मानकर भरत जी हर्षित हो उठे। हर्ष के इन्हीं क्षणों में सहसा ही हनुमान जी विप्र भेष में भरत जी के सम्मुख प्रकट होकर मधुर वाणी में कहने लगे, जासु बिरह सोचहु दिन राति रटहु निरंतर गुणगन पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता। हे भरत जी, आप दिन रात जिनके विरह में व्याकुल रहते हो और निरंतर जिनका गुणगान करते हो, देव समाज और ऋषि मुनि के रक्षक रघुकुल तिलक भगवान श्री राम कुशल पूर्वक आ गए हैं। ऐसे मधुर वचन सुनकर भरत जी ने पूछा, को तुम तात कहाँ से आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। हे विप्रवर, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। भरत जी के मुख से ऐसे प्रिय वचन सुनकर विप्र भेषधारी देवतुल्य उस महापुरुषों ने कहा, मैं पवन देव का पुत्र, जाति से वानर और नाम से हनुमान हूँ। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। इतना सुनते ही भरत जी ने बड़े आदर से उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटहि उति सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन अस्त्रवत जल पुलकित गाता। भरत जी प्रभु श्री राम, माता स्वरूपा श्री जानकी की और भाई लक्ष्मण की कुशल क्षेम जानकर हनुमान जी से प्रश्न किया, हे हनुमान जी, क्या मेरे स्वामी आपने इस दास का स्मरण करते हैं। हनुमान जी ने कहा, राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात, पुन पुन मिलत भरत सुनि, हरस न हृदय समात। हे भरत जी, आप तो प्रभु श्री राम को प्राणों के समान प्रिय हैं। मेरा वचन सदैव सत्य है। यह सुनकर भरत जी हर्षित हो उठे। यह वार्तालाप पूर्ण होने पर भरत जी को नमस्कार कर हनुमान जी प्रभु राम के पास लौट गए। उनके जाने के बाद भरत जी पुनः भाव समाधि में लीन हो गए। संयोग से उस समय हाथों में आरती का थाल लिए श्री भरत जी का जीवन सहचारी मांडवी जी ने कुटी में प्रवेश किया और नित्य के भांति सिंहासन पर विराजमान प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं की पूजा अर्चना कर जैसे ही अपने पति के चरण स्पर्श किए वे भाव समाधि से बाहर आए। अपनी पत्नी को समीप देख भरत जी के नेत्रों से हर्ष मिश्रित आंसुधारा बहने लगी, जिसे देख मांडवी जी अवाक रह गई। आज 14 वर्ष के पश्चात उन्होंने अपने पति के मुख पर विषाद के स्थान पर मुस्कान देखी थी। इससे पूर्व की मांडवी जी इसका कारण पूछती भरत जी ने श्री राम की चरण पादुकाओं की ओर संकेत कर कहा, आज मेरे प्रभु अयोध्या आ रहे हैं। मांडवी, यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा हो तो देखो, 14 वर्ष के पश्चात आज प्रथम बार इस अंधेरी कुटिया में भगवान सूर्य देव की स्वर्णिम किरणें प्रवेश कर प्रभु के आगमन का संकेत कर रही हैं। मांडवी जी के विश्वास ढूंढ होते देख भरत जी ने उनसे कहा, अब तुम शीघ्रता से जाकर गुरु वशिष्ठ और राजमाताओं का यह सुखद समाचार सुना दो, और हाँ, उर्मिला को भी यह समाचार देने में तनिक भी विलंब न करना। स्वीकृति सूचक संकेत कर पति के चरणों में प्रणाम करते हुए मांडवी जी जैसे ही कुटिया से बाहर आई, प्रकृति का बदला हुआ स्वरूप देख आश्चर्यचकित रह गई। पूरा वन क्षेत्र हरियाली से शोभित हो गया। दूर गगन में उड़ते हुए पक्षी कलरव करने लगे। हिरणों की टोलियां कुलाचे भरती हुई दिखाई दी। सरयू की उताल तरंगे अपने स्वामी के दर्शनों को उतावली हो रही थी। सूर्य देव के सतरंगी किरणें और अधिक तेजमयी हो गई। हमारे प्रभु आ रहे हैं, आज हमारे प्रभु आ रहे हैं। ऐसा कहते कहते मांडवी जी ने सर्वप्रथम गुरु वशिष्ठ जी को यह शुभ समाचार सुनाया। तत्पश्चात राजमहल में प्रवेश कर तीनों माताओं और बहन उर्मिला को यह सुखद समाचार कह सुनाया। इस समाचार को सुनकर पूरा राजमहल जीवंत हो उठा। अयोध्या के हृदय सम्राट श्री राघवेंद्र सरकार के आगमन का समाचार क्षण भर में पूरी नगरी में फैल गया। फलस्वरूप अयोध्या नगरी के विगत 14 वर्षों से मरुस्थल जैसे दृश्य आज बसंत ऋतु के सौंदर्य का प्राय बन गया। राजमहल में राजमाताओं के साथ तीनों वधुएं मांडवी, उर्मिला और श्रुति कीर्ति सेवक और सेविकाएं मुख्य द्वार पर आकर स्वागत हेतु खड़ी हो गई। नगरवासी नगर की साज
सज्जे में जुट गए। अयोध्या के प्रवेश द्वार पर राजमहल तक का मार्ग मुनि मुक्ताओं से जड़े विशाल द्वार से सुसज्जित कर दिए गए। पूरे राजपथ को रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों से ढक दिया गया। अयोध्या की नारियां अपने अपने भवन के झरोकों से झांकती हुई मंगल गीत गाने लगी। सहसा ही आकाश में विमान की ध्वनि सुनकर नगर में कोलाहल मच गया। चारों ओर हर्ष की लहर फैल गई। धीरे धीरे वह पुष्पक विमान पृथ्वी पर उतर गए। प्रभु श्री राम, श्री जानकी जी और भाई लक्ष्मण जी सहित विमान से बाहर आए। वहां उपस्थित विशाल जन समूह का अभिवादन स्वीकार करते हुए श्री राम जी ने नगर में प्रवेश किया। मुख्य द्वार पर दोनों भाइयों ने महर्षि वशिष्ठ जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने स्नेहवश दोनों को अपने हृदय से लगा लिया। श्री जानकी जी ने प्रणाम कर महर्षि से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। अब प्रभु श्री राम भाई भरत को देखने के लिए ललायित हो उठे। भरत को अपने समीप ही तपस्वी भेष में खड़े देख प्रभु विचलित हो उठे। भरत जी आगे आकर अपने आराध्य देव के चरणों में झुक गए। श्री राम ने उन्हें अपने हाथों से ऊपर उठाकर हृदय से लगा लिया। इस दिव्य मिलन के अवसर पर दोनों की आंखों में प्रेम आंसू झलक आए। भरत जी ने माता स्वरूप श्री जानकी जी के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात भाई लक्ष्मण को अपने गले लगाया। वहीं एक और खड़े शत्रुघ्न को श्री जानकी जी ने अपने पास बुलाकर पुत्रवत स्नेह प्रदान किया। अयोध्या वासियों पर अपने प्रेम की वर्षा करते हुए प्रभु की दृष्टि जैसे ही राजमहल के द्वार पर खड़ी माताओं पर पड़ी, वे दौड़कर उनके चरणों में झुक गए। श्री जानकी जी और लक्ष्मण जी ने भी माताओं के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। माताओं द्वारा स्वागत सत्कार के पश्चात सभी ने भवन में प्रवेश किए। वन प्रवास से लौटे श्री राम, श्री जानकी जी और लक्ष्मण जी को समस्त स्वजन घेर कर बैठ गए। वन के खट्टे मीठे अनुभव सुनते सुनाते शेष दिन और पूरी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल होते ही श्री राम गुरु चरणों में प्रणाम करने गए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे रघुकुल भूषण, अब अयोध्या की सुनी राजगद्दी को सुशोभित करने का अवसर आ गया है। आपने वचन का साकार करने का उद्देश्य से महर्षि वशिष्ठ जी शुभ घड़ी, शुभ दिन और शुभ समय देखकर श्री राम जी के साथ श्री जानकी जी को राज सिंहासन पर विराजमान कराया और सूर्य कुल की परंपरा के अनुसार उन्होंने श्री राम को तिलक लगाकर उनका राज्याभिषेक कर दिया। इस अवसर पर प्रभु द्वारा प्रदान की गई चरण पादुकाओं को उनके चरणों में धारण करते हुए भरत जी कहने लगे, हे रघुकुल शिरोमणि, आपके राज्य आपके चरणों में समर्पित करते हुए मैं अपार आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। पूरी अयोध्या नगरी में हर्ष व्याप्त हो गया। आकाश से देव बधुओं ने परिजात की पुष्पों की वर्षा की। संध्या समय दीपों की माला से समस्त नगर को सजाया गया। आज उन्हें उनका राजा जो मिला। जय सिया राम। भाई हंसे चाहे किच कर सवाद मिला, हमरा तो भाई जेना बनावक जो बने भाई। जय श्री राम।